हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आर एस अकेडमी आगरा। तो मेरा नाम है राजेंद्र सिंह। तो आज हम बात करते हैं प्रीपोजिशन के बारे में। तो चलिए फिर से आपका स्वागत है हमारे आर एस अकेडमी आगरा में। तो मेरा नाम है राजेंद्र सिंह। तो चलिए आज हम बात करते हैं प्रीपोजिशन के बारे में। जैसे कि मेरे पास कुछ यहाँ पे वर्ब्स हैं, जैसे कि मैं बात करूँ कन्विंस्ड की, श्योर की, और यहाँ पे कॉन्फिडेंट, डिफिडेंट, अवेयर, बी अवेयर, अब्रिस्ट, अफ्रेड, अशेम्ड, कॉन्शियस, और यहाँ पे कोशियस की बात करूँ वरी, जीलियस, डिप्राइव, रोब, फुल, एवेल, डिवोइड, मेड, फॉन्ट, प्राउड, गेट रिड, डिस्पोज, एक्यूट, क्योर। ठीक है ना। जिनके बाद जो है ओनली यही नहीं होता कि प्रीपोजिशन ऑफ ही आए, उनके बाद भी कुछ वर्ब्स जो ऐसी होती हैं कि उनके बाद जो है ऑफ के अलावा भी कुछ प्रीपोजिशन आती हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूं, जैसे कि यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे कि दिस बोर्ड इज़ मेड ऑफ वुड। ठीक है ना। तो यहाँ पर जो है ऑफ प्रीपोजिशन आई है, क्योंकि ऑफ प्रीपोजिशन यानी वुड के लिए, यानी मटेरियल यानी बोर्ड है। तो यह बोर्ड जो है किससे बना है? वुड से बना है। जब वुड से बना है तो बोर्ड में जो वुड है वो अभी भी दिख रही है बोर्ड बनने के बाद, तो जो है ऑफ आती है। ठीक है ना। जैसे कि मैं बात करूँ दिस ब्रेड इज़ मेड फ्रॉम व्हीट। अब ये ब्रेड है, ब्रेड जो है व्हीट से बनता है। ठीक है ना। तो बनने के बाद जो है क्या उसमें व्हीट दिखते हैं, यानी गेहूँ दिखते हैं? गेहूँ नहीं दिखते, बल्कि आटा दिखता है। तो यानी आटा दिखता है, यानी ब्रेड में जो है यानी व्हीट नहीं दिखता है। तो यहाँ पे जो फ्रॉम आएगा। ठीक है ना। एक्चुअल में जो वो चीज़ नहीं दिखती, तो उसके बाद जो है जो चीज़ नहीं दिखती तो हम लगाते हैं फ्रॉम। अगर हमें जो चीज़ दिखती है उस चीज़ को बनने के बाद उसे लगाते हैं ऑफ। ठीक है ना। अगर मैं बात करूँ स्वीट्स आर मेड फ्रॉम मिल्क। अगर हमने जो है मिठाइयाँ बनाई हैं मिल्क से, ठीक है ना, तो मिठाइयों में क्या मिल्क दिखता है? नहीं दिखता, क्योंकि उसमें जो खोआ बना हुआ तो जो सब मिक्सर है उसके बाद जो है मिक्सर में जो है मिल्क नहीं दिखता। लेकिन जो है क्या दिखता है हमें जो है वो मिठाई दिखती है बनी हुई। तो यहाँ पर जो फ्रॉम आता है। जैसे कि स्वेटर्स आर मेड ऑफ वूल। तो यहाँ पर ऑफ इसलिए आया है क्योंकि अगर हम बात करें स्वेटर की, तो स्वेटर्स में जो है हमें वूल दिखता है। क्या दिखता है? वूल हमें जो है उसमें, तो इसलिए यहाँ पे जो है हमने ऑफ का यूज़ किया है। अगर अब मैं बात करूँ जैसे कि डाई वर्ब की, ठीक है ना, तो डाई वर्ब जो है एक्चुअल में द मैन डाइड ऑफ कैंसर। जैसे कोई जो है कैंसर से मरा हो तो उसके लिए जो है ऑफ लगाते हैं। द मैन डाइड इन एक्सीडेंट प्लेन क्रैश, तो हम जो है क्या लगाते हैं? इन लगाते हैं। ठीक है ना। कोई अगर जो है उसमें मरा हो तो जो है इन लगाते हैं। ठीक है ना, एक्सीडेंट में या प्लेन क्रैश में। लेकिन कैंसर या फिर किसी बीमारी से मरने पर ऑफ लगाते हैं। ठीक है ना। कैंसर जो है बीमारी का नाम है, तो मरने पर क्या लगाते हैं? ऑफ लगाते हैं। द मैन डाइड फ्रॉम इलेक्ट्रिक्यूशन हार्ट अटैक, या फिर जो है डाई इन हार्नेस या टू डाई ऑन ड्यूटी, यानी जो आदमी जो है ड्यूटी पे मरे या हार्नेस में मरे, यानी जो अब हार्ट अटैक आप कहेंगे कि ये तो बीमारी, इसके बाद जो ऑफ क्यों लगाया हमने, फ्रॉम क्यों लगाया है? क्योंकि हार्ट अटैक और इलेक्ट्रिक्यूशन यानी कि जो है बिजली से मरना, यानी इलेक्ट्रिक करंट से मरना, तो ये जो है एक रैपिड यानी अचानक ही मरते हैं इससे, है ना। तो जब जिस चीज़ से जो अचानक मरते हैं तो जो फ्रॉम लगाते हैं। ठीक है ना। एक्सीडेंट मरते हैं तो इन लगाते हैं, और ऑफ लगाते हैं किस लिए? कैंसर से मरने के लिए, यानी किसी बीमारी से मरने के लिए। ठीक है ना। ही डाइड फॉर अ नोबल कॉज, कोई जो है महान काम के लिए मरा हो तो जो है फॉर का यूज़। दोस्तों अब हम बात करते हैं, ये जो प्राउड है ये जो होता है एडजेक्टिव। क्या होता है? एडजेक्टिव। और ये प्राइड जो है ये नाउन भी होता है और वर्ब भी होता है। जैसे मैं बात करूं ही इज़ प्राउड ऑफ हिज सक्सेस, तो यहाँ पे जो ऑफ आया है, क्यों आया है? क्योंकि यहाँ पे ही इज़ प्राउड ऑफ यानी कि ऑफ हिज सक्सेस। तो यहाँ पे जो प्राउड है वो क्या है? एक एडजेक्टिव है। ही टेक्स प्राइड, तो यहाँ पे जो है ये है जो प्राइड है वो यहाँ पर जो एक, यहाँ पे टेक्स जो वर्ब है, वर्ब के बाद जो है क्या आया है? प्राइड आया है। तो यहाँ पे प्राइड जो है एक नाउन है, यानी जब टेक्स्ट का जो ऑब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट होते हैं हमेशा नाउन या फिर प्रोनाउन। तो यहाँ पे इनका जो प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट कौन है? हिज सक्सेस। लेकिन जब प्राउड जो है एडजेक्टिव होगा तो उसके बाद जो है प्रीपोजिशन आती है ऑफ, और जब प्राइड होगा यानी नाउन या वर्ब होगी उसके बाद जो प्रीपोजिशन आती है वो आती है इन। मेरे पास कुछ वर्ब्स हैं, जैसे कि मैं बात करूँ सिमिलर, प्रेफर, जक्स्टोपोज्ड, प्रोन, यील्ड, डिवोटेड, सबमिट, सक्सीड, इंडिफरेंट, कंडक्टिव,
डेट्रीमेंटल, स्कम, सकम, ठीक है ना, इंजूरियस, अध्यय, कन्फर्म, कन्फर्म है, ठीक है ना, ये कन्फर्म अलग होती है जो कि क्या किसी चीज़ का निश्चय करना, ठीक है ना। ये जो कन्फर्म है क्या है, कन्फर्म यानी कि ओबे द ऑर्डर, किसी की आज्ञा मानना, ये वो वाली है। हियर यहाँ पे लोयल, ठीक है ना। ये कुछ वर्ब्स हैं, यानी हेयर से पहले जो आर्टिकल आता है एन आता है, ठीक है, ये चीज़ जो है याद रखनी है पहले, ठीक है, ये जो एग्जाम में बन चुका है कई बार क्वेश्चन। अगर मैं बात करूँ इन सभी वर्ब से बाद जो प्रीपोजिशन आती है वो आती है टू। क्या प्रीपोजिशन आते हैं, टू प्रीपोजिशन आती है, ठीक है ना। अब जो है मेरे पास कुछ एग्जाम्पल हैं, जैसे कि मैं बात करूँ अकबर सक्सीड हिज फादर हुमायूं, तो यहाँ पर जो है अब बात करें सक्सीड, जो है सक्सीड मीन्स होता है टू फॉलो। यहाँ पे जो वर्ब इस सक्सीड का मतलब है टू फॉलो, मीन्स यहाँ पे जो ट्रांसटिव वर्ब है, इस ट्रांसटिव वर्ब है तो हिज फादर जो है इसका क्या है, एक जो है ऑब्जेक्ट है, हिज फादर हुमायूं, ये पूरा ही क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट है तो यानी ट्रांसटिव वर्ब का जो ऑब्जेक्ट मिल गया तो इसके बाद जो कोई प्रीपोजिशन नहीं आएगी, क्योंकि ट्रांसटिव वर्ब जो ऑब्जेक्ट मिलेगा तो इसके बाद कोई प्रीपोजिशन नहीं आएगी, है ना। अगर मैं बात करूँ अकबर सक्सीड टू द थ्रोन एट एन अर्ली एज, तो यहाँ पर जो सक्सीड है इसका मतलब होता है टू अचीव, यानी प्राप्त करना, टू अचीव इसका मतलब है टू अचीव, यानी यहाँ पर जो इंट्रांसिटिव वर्ब है प्राप्त करना, तो यहाँ पर प्रीपोजिशन आई है टू। कौन सी प्रीपोजिशन है, टू, द थ्रोन ऑफ द एज अर्ली, ठीक है ना। अगर मैं बात करूँ अकबर सक्सीड, यहाँ पर जो सक्सीड है इसका मतलब है टू बी सक्सेसफुल, यानी सफल होना इन ऑलवेज बैटल्स, तो यहाँ पे जो है क्या है, इंट्रांसिटिव वर्ब है यहाँ पे भी, तो यहाँ पे आया क्या, इन, क्या प्रीपोजिशन आई, इन आई है, ठीक है ना। अब आप सोच रहे हैं कि यहाँ पे जो इन आई है यहाँ पे जो टू आई है, क्योंकि यहाँ पे प्रीपोजिशन इन आई है, यानी बैटल में जब जीतेगा तो यानी बैटल में यानी युद्धों में जीतेगा तो इन आया है, ठीक है ना। अब जो है यहाँ पे बात कर रहे हैं कि यहाँ पे जो है उसने अचीव किया है, तो किसमें, यानी समय की बात चल रही है, तो टू का यूज़ करते। अब हमारे पास कुछ वर्ब्स हैं, जैसे कि मैं बात करूं कंप्रेस, कंप्रेस का कभी भी ऑफ नहीं आता, जैसे मैंने जो है सुपरफ्लुअस चैप्टर है उसमें बता चुका हूं। कंप्रेस के बाद क्या नहीं आ सकता, टू नहीं आ सकता, लेकिन कंसिस्ट के बाद जो है टू आता है, ठीक है ना। अब कंसिस्ट के बाद जो है सॉरी क्या आता है, ऑफ आता है, ठीक है ना। ऑफ भी आता है और इन भी आता है, कब आता है इसको हमें समझना है। जैसे कि मैं बात करूं हिज डाइट कंसिस्ट ऑफ, यहाँ पे जो ऑफ आया है, कंसिस्ट के साथ ऑफ आया है, फ्रूट्स एंड मिल्क, यानी उसकी डाइट में क्या है, यानी उसकी डाइट जो है वो उसमें क्या है, एक फ्रूट्स हैं और मिल्क है, ठीक है ना। यानी यहाँ पर जो ऑफ आया है, अगर मैं बात करूँ फ्रूट्स एंड मिल्क कंसिस्ट इन हिज डाइट, तो यहाँ पर जो इन आया है, यानी उसकी डाइट में क्या है, यानी उसकी डाइट में जो है उसकी डाइट बनी हुई किससे, फ्रूट एंड मिल्क से, यहाँ पे जो इसलिए ऑफ आया है। अगर मैं बात करूँ कि फ्रूट और मिल्क से उसकी डाइट बनी है तो यहाँ पे जो है इन आया है। इसको थोड़ा और समझते हैं, जैसे कि मैं बात करूँ इस थर्ड एग्जाम्पल को जो है आप पक्का समझ जाएंगे। जैसे कि इंडिया कंसिस्ट ऑफ 29 स्टेट्स, तो यहाँ पे इंडिया जो है 29 स्टेट से बनी हुई है तो ऑफ आएगा, ठीक है ना। यानी इंडिया बनी हुई है 29 स्टेट से। अगर मैं बात करूँ आगरा एंड लखनऊ कंसिस्ट ऑफ इंडिया, है कि नहीं, तो यहाँ पर जो है इन आया है, ठीक है ना, ऐसे इन आया है। ऐसे अगर मैं बात करूँ अगर आपके समझ ना आया हो, जैसे कि मेरे पास जो है एक क्या है, यहाँ पे सर्कल है, इसमें जो एक्स है और वाई है और जेड है। ऐसे में बात करूँ एक्स वाई जेड, ठीक है ना, यहाँ पे जो तीन चार चीज़ें, ठीक है ना। तो ए कंसिस्ट यानी एक्स कंसिस्ट ऑफ एक्स वाई जेड। अब इसका जो हम पहले तो नाम दे देते हैं ए, इस सर्कल का नाम है ए, ठीक है ना। तो ए में क्या है, ए में क्या है, एक्स और वाई और जेड है, ठीक है ना। ए इस सर्कल में जो है एक्स वाई जेड है, तो ए कंसिस्ट ऑफ एक्स वाई जेड ऐसे होगा, ठीक है ना, ए कंसिस्ट ऑफ एक्स वाई जेड। अगर मैं बात करूँ तो ऑफ आएगा, ठीक है ना। अगर मैं बात करूँ एक्स वाई जेड, एक्स वाई एंड जेड, एक्स वाई जेड कंसिस्ट इन ए, यानी ए एक्स वाई जेड किसमें, इन में, इन ऐसा आएगा, ठीक, इसमें है, तो यहाँ पे जो है। दोस्तों अब बात कर लेते हैं विद के बारे में, ठीक है ना। विद जो है इस प्रीपोजिशन के बारे में बात कर लेते हैं। विद जो है इन कंपनी को दिखाने के लिए आती है और जो है हैविंग को दिखाने के लिए आती है और इंस्ट्रूमेंट के साथ जो है यूज़ की जाते हैं। जैसे कि कंपनी, जैसे कि राम विद
इस विद का यानी इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है यू, ठीक है ना। इज जो है इस राम के लिए आया है, इज वेरी हैप्पी, तो यहाँ पे इस कंपनी के साथ यानी राम जो है यानी यू के कंपनी के साथ जो है यानी इसके साथ, ठीक है ना, क्या रहता है, हैप्पी रहता है, तो यहाँ पे जो विद आया है, ठीक है ना। अगर मैं बात करूँ अ मैन विद एक्सपीरियंस, तो यहाँ पे जो है हैविंग, उसके पास क्या है, एक्सपीरियंस है, तो यहाँ पर रखने के लिए, एक्सपीरियंस होने के लिए विद का यूज़ किया है। अगर मैं बात करूँ आई रोट द लेटर विद पेंसिल, तो यहाँ इंस्ट्रूमेंट यूज़ हुआ है पेंसिल, तो यहाँ पे जो है क्या आया है, विद आया है, ठीक है ना। पेंसिल जो है कोई इंस्ट्रूमेंट है, उसके बाद उसके साथ हम लिख रहे हैं लेटर, तो हम विद का यूज़ करते हैं। जैसे कि दे रोट द पोएम इन इंक, तो इंक के लिए जो हम यूज़ करते हैं वो क्या करते हैं, यानी किसी लिक्विड के लिए यूज़ करते हैं तो हम इनका यूज़ करते हैं। जैसे कि दे रोट द पोएम इन पेंसिल, तो यहाँ पे इन पेंसिल का मतलब है यहाँ पे जो है हमारे पास आर्टिकल था, यहाँ पे ये वाली पेंसिल जो थी वो एक्चुअल में पेंसिल थी जो पेन वाला होता है ना, यहाँ पे जो पेंसिल है वो पेंसिल एक्चुअल में वो वाली नहीं है, यहाँ पे लिक्विड वाली पेंसिल है, ठीक है ना। अगर मैं बात करूँ दे रोट द पोएम विद अ पेन, तो यहाँ पे जो पेन है वो कौन सा वाला है, प्लास्टिक वाला पेन जो कि इंक उसमें से निकलती है, ठीक है ना। अब अगर मैं बात करूं कि यहाँ पे जो है दे फॉट विद राइफल्स, तो यहाँ पर राइफल जो है वो क्या है, एक जो है इंस्ट्रूमेंट है, तो इसके साथ लड़ रहे हैं, इंस्ट्रूमेंट आ रहा है तो विद यूज कर, ठीक है। दे फाइट फॉर देयर मास्टर, यानी यहाँ पे जो फॉर आया है वो किसके लिए है, यानी मास्टर के लिए लड़ रहे हैं, तो यहाँ पे भी फॉर क्या है, सही है। दे फॉट विद देयर मास्टर, तो यहाँ पे जो विद है उसका मीनिंग ये है कि यहाँ पे जो अपने मास्टर से लड़ रहे हैं, यहाँ पे फॉर का मतलब था कि मास्टर के लिए लड़ रहे हैं, अपने जो मालिक के लिए लड़ रहे हैं। यहाँ पे जो विद का मतलब है मास्टर से ही लड़ रहे हैं, अपने मालिक से ही लड़ाई कर रहे हैं, ठीक है। 10th वाला अगर बात करें द मैन वॉज किल्ड विद द स्टोन, इसका मतलब ये है कि एक आदमी को जो है पत्थर से मारा गया, ठीक है। यहाँ पे क्या है, दे सॉल्व द क्वेश्चन विद कैलकुलेटर, तो यहाँ पे कैलकुलेटर जो है क्या एक जो इंस्ट्रूमेंट है उससे यूज़ किया जाता है, इंस्ट्रूमेंट का यूज़ कर रहे हैं तो हम विद का यूज़ करेंगे। अगर हम बात करें दे फॉट विद डिटर्मिनेशन, डिटर्मिनेशन जो है एक जो स्किल है, क्या है, एक जो है हमारे पास जो डिटर्मिनेशन है एक नाउन ही है, जब नाउन है तो उसके बाद जो है यानी इंस्ट्रूमेंट है, इंस्ट्रूमेंट की तरह हम यूज़ कर सकते हैं, ऐसे कह सकते हैं, तो यहाँ पर जो विद का यूज़ होता है। अगर हम बात करें ऑफ प्रीपोजिशन की, तो ऑफ का मतलब होता है डिटैचमेंट, यानी किसी चीज़ से अलग होना। जैसे कि स्विच ऑफ, यहाँ पे जो है मिस्टेक हो गई है, स्विच ऑफ यानी स्विच ऑफ द लाइट्स, तो लाइट्स जब स्विच ऑफ करते हैं तो यहाँ पर जो बटन जो होती है वो कट होती है, ठीक है ना, तो यानी अलग होती है, तभी तो लाइट जो है स्विच ऑफ होती है, ठीक है ना। जैसे कट ऑफ द ट्री, यानी ट्री जो है बिल्कुल अलग होता है, तभी तो उसके दो पार्ट्स होते हैं, अलग अलग होते हैं, तभी तो कट ऑफ होता है। जंप ऑफ द ट्रेन, यानी कि जंप ऑफ द ट्रेन यानी कि ट्रेन से जो है अलग होना, ठीक है ना। तो जंप यानी ट्रेन पे जो खड़ा हो कोई बंदा, वो जो है ऐसे यहाँ पे ट्रेन है तो यहाँ से कूदा, ठीक है, तो यानी यहाँ से जो अलग हो रहा है, इस छत पे जो बैठा है तो यहाँ पे जो अलग हो रहा है, ठीक है, इसके लिए आता है। अगर बात करें अगेंस्ट की, अगेंस्ट का मतलब होता है किसी अपोजिशन करना या फिजिकल सपोर्ट के लिए, ठीक है। जैसे कि ही वॉज लिविंग अगेंस्ट द ट्री, यानी वह जो है लिविंग अगेंस्ट द ट्री, यानी वह जो है क्या सटा हुआ है, यानी उससे चिपक के खड़ा हुआ है, किससे, किसी दीवार से या फिर किसी पेड़ से। अगर मैं बात करूँ द मैन कैप्ट द स्टेक अगेंस्ट द स्टेबल, सॉरी क्या है, टेबल, ठीक है। तो टेबल के सटा के जो है हम ऐसे यूज़ कर सकते हैं, अगेंस्ट का मतलब सटा के या फिर उसके अपोजिट में, ठीक है ना। इसी के साथ हम वीडियो को एंड करते हैं यहीं पे। अगर हमारी वीडियो कंटेंट आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर हम हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।